हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 011 का जून 2023 का सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन वन का सारा, 2 का सारा, 3 का भी सभी, और आज हम लोग देखेंगे 4 का A नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कह रहा है राइट अ सी प्रोग्राम यूजिंग स्ट्रक्चर्स टू कैलकुलेट द ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी इफ़ बेसिक, उसके बाद DA, TA एंड डिडक्शन आर गिवन एज इनपुट। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा ना ट्रिकी टाइप का है, क्योंकि अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा होता और अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो मुझे समझ नहीं आता कि इसमें बोला है क्या है। मेरे को ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी तो पता है कि क्या है, लेकिन ये DA क्या है, ये TA क्या है, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। तो ये आपको भी हो सकता है कि नहीं पता होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि है क्या DA और TA। अगर आप लोगों को ये वाला PDF चाहिए, ठीक है, इसमें मैंने सारा सॉल्यूशन बना के दे दिया है, ये PDF के फॉर्म में है। मैं अभी आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ ये वही है सब। ठीक है, बस ये PDF के फॉर्म में है। तो अगर आप लोग को ये वाला PDF चाहिए होगा तो आप लोग मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, मेरे इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आइए और मुझे मैसेज करके बता दीजिए कि MCS 011 का जून 2023 का सॉल्यूशन वाला PDF चाहिए। ठीक है, ये PDF फ्री नहीं है, ये पेड होगा, तो आपको इसको परचेज़ करना पड़ेगा। तो अब मैं वहीं पे बता दूंगा आपको कैसे पेमेंट करना है। आप पे करोगे और मैं वाला PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो देखिए DA का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस और TA का मतलब होता है ट्रैवल अलाउंस। तो देखिए ये अलाउंस का मतलब क्या होता है, ये डियरनेस और अलाउंस, तो ये जनरली ना जो वर्क करते हैं यानी जॉब वर्क करते हैं उन लोगों के लिए होता है। ठीक है, तो ये डियरनेस अलाउंस का सिंपल मीनिंग ऐसा समझिए, जो महंगाई की वजह से जो लोगों को दिक्कतें होती है उसके लिए सरकार की तरफ से कुछ पैसे दिए जाते हैं उनको। ठीक है, वो होता है ये DA। और इसी तरह से ट्रैवल अलाउंस का मतलब क्या होता है, उनके घूमने के लिए। ठीक है, ये नहीं कि कोई कंपनी देती है कि अपने एम्प्लॉय को कि घूमने के लिए उनको कुछ पैसे मिलते हैं, तो वो हो गया TA यानी कि ट्रैवल अलाउंस। और बेसिक मतलब कि बेसिक सैलरी उनका कितना है वो। और फिर डिडक्शन मतलब कि उनके सैलरी में से कितना पैसा कट रहा है, कोई भी समझिए, टैक्स समझ लीजिए या कुछ भी। तो ये सब होता है ये क्वेश्चन का। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी, तो यही सब था। तो अब ये DA TA शायद आपको समझ में नहीं आता, मुझे भी नहीं आया था, लेकिन फिर मैंने ढूंढ लिया है। तो अब देखिए इसका कोड मैं आपको बताता हूँ। इंक्लूड stdioh, ये तो नॉर्मल हेडर फाइल है। बैकग्राउंड में आपको बारिश का आवाज़ आ रहा होगा, उसे इग्नोर कीजिए, मैं कोशिश करूँगा जितना कम कर सकूँ उसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो ये जो है हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, सैलरी डिटेल नाम का। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्ट का यूज़ किया जाता है, स्ट्रक्ट कीवर्ड का। तो यही स्ट्रक्ट, ये है सैलरी डिटेल्स, ये मेरा स्ट्रक्चर का नाम है सैलरी डिटेल्स। इसके अंदर हम लोग खोले, क्या क्या चाहिए हम लोग को यूजिंग स्ट्रक्चर, क्या क्या बोला है, ग्रॉस सैलरी चाहिए, नहीं हम लोग को फाइंड करने बोला है ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी। हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, बेसिक, DA TA और डिडक्शन दिया हुआ है। तो बस हम लोग सैलरी डिटेल में क्या क्या दिया हुआ है, बेसिक, तो इंट बेसिक सैलरी है। ठीक है, ये सब सैलरी का पार्ट है। इंट DA, इंट TA, आप ये भी नाम लिख सकते हो, डियरनेस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, ये नाम है सिर्फ। ठीक है, तो मैंने DA और TA ही दिया है नाम। और उसके बाद इंट डिडक्शन करके मैंने ये 4 वेरिएबल बनाया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 4 वेरिएबल दिया हुआ था इनपुट में, और हम लोग को ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी निकालने बोला है। तो मैंने एक ये स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, सैलरी डिटेल नाम का। अब देखिए इंट मेन में मैं आया और यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, ये कमेंट है, ये आपके लिए है, डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर वेरिएबल्स टू स्टोर सैलरी डिटेल्स। ठीक है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, अब इस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाता हूँ। जैसे ये सब वेरिएबल था ना, कि ऐसे इस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, तो देखिए ये कैसे बनता है, ये सेम नेम। ठीक है, स्ट्रक्चर सैलरी डिटेल्स ये सेम है एज इट इज़, और ये जो है ना सैलरी, ये है वेरिएबल। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल है ये सैलरी। ठीक है, तो अब इस सैलरी में मतलब अब जो हम लोग स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं सैलरी डिटेल, इसके अंदर जितना भी है ना वो सभी किसका डिटेल होगा, तो इस वेरिएबल का डिटेल होगा, यानी सैलरी नाम के वेरिएबल का डिटेल है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए बोला है कि ये सब जो है ना बेसिक, DA TA और डिडक्शन इनपुट में दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे इनपुट में इसको पहले लिख लेते हैं। तो मैंने पहले तो ये बना दिया स्ट्रक्चर वेरिएबल,
अब इस सैलरी में सैलरी का बेसिक दिया हुआ है, तो सैलरी डॉट बेसिक यानी कि पहला क्या है स्ट्रक्चर में बेसिक, तो सैलरी डॉट बेसिक इक्वल टू 10,000। मैंने 10,000 दिया यानी कि इसका बेसिक सैलरी जो है वो 10,000 रुपये, ठीक है। इन हैंड मिलता है उनको, जो हाथ में के नीचे इस तरह से। उसके बाद फिर क्या है सैलरी डॉट DA यानी कि DA डियरनेस अलाउंस, तो वो कितना है उनको 1500 मिलता है, ठीक है। यानी कि आपको महंगाई की वजह से उन्हें जो नुकसान हो रहा है या जो भी ये होता है उनके लिए उनको जो 1500 मिल रहा है सरकार की तरफ से, ठीक है। फिर सैलरी TA यानी कि उनको घूमने के लिए ना 800 रुपये मिलते हैं। ये कुछ भी ले सकते हो आप अपने हिसाब से, मैंने ये लिया है 10,000, 1500, 800। और सैलरी डिडक्शन, और उनके सैलरी में से कितना पैसा कटता है, तो 1200 रुपये कटता है। किस लिए कटता है, तो हो सकता है कोई टैक्स हो या कुछ भी हो सकता है अलग अलग कंपनी का, तो मैंने 1200 रुपये उसको डिडक्शन कर दिया। तो अब देखिए हम लोग ये चारों वेरिएबल ले चुके हैं। अब देखिए हम लोग क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करना पड़ेगा ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी। तो देखिए ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या होता है ना, टोटल सैलरी, यानी कि जैसे ये जो बेसिक है ये भी तो इन्हीं का सैलरी है, और ये जो DA है ये भी तो एक तरह से इन्हीं को मिल रहा है ना, तो ये भी तो एक काउंट हुआ ना। और इसी तरह से ये जो TA है ये भी तो इन्हीं को मिल रहा है, एक एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो ये भी इनका एक काउंट हुआ सैलरी का ही। तो ग्रॉस मतलब टोटल कनेक्शन, ठीक है। तो यानी कि टोटल सैलरी इनका कितना है, तो वो हम लोग इनको ऐड कर देंगे। तो देखिए मैंने वही किया है, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी, तो इसके लिए मैंने क्या लिया है, इंट ग्रॉस सैलरी नाम का एक वेरिएबल लिया है, ठीक है। उसमें क्या कर दिया हम लोग, इक्वल टू इन तीनों का ऐड कर दिया, सैलरी बेसिक को, सैलरी DA को और सैलरी TA को, सैलरी डॉट बेसिक प्लस सैलरी डॉट DA प्लस सैलरी डॉट TA। जैसा कि मैंने बताया ग्रॉस मतलब टोटल, यानी कि जो बेसिक मिल रहा है ये तो इन्हीं का सैलरी है ही, लेकिन ये जो डियरेंस अलाउंस मिल रहा है ये भी तो इन्हीं का सैलरी का पार्ट है, ये भी तो एक तरह से पैसा इन्हीं को मिल रहा है ना। और ये जो ट्रैवल घूमने के लिए इनको मिल रहा है ये भी तो इन्हीं को पैसा मिल रहा है, इसलिए ग्रॉस में हम लोग इस तीनों को ऐड कर देंगे। तो बस वही ऐड किए, तो इससे हम लोग को इसको ऐड करने से ग्रॉस सैलरी में हम लोग का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है इसमें, ग्रॉस सैलरी तो बोला है हम लोग कर लिए ग्रॉस सैलरी, उसके बाद बोला नेट सैलरी भी फाइंड करने। तो देखिए कैलकुलेट नेट सैलरी, ये सब कमेंट है, ये कोड का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, ये सब आपको अब तक पता हो जाना चाहिए। तो अब देखिए मैंने नेट सैलरी निकालना है, तो फिर मैंने एक वेरिएबल लिया इंट नेट सैलरी, और नेट सैलरी में क्या है, इक्वल टू ग्रॉस सैलरी यानी कि जो टोटल पैसा मिल रहा है और जो डिडक्ट हो रहा है यानी कि उनकी सैलरी में से जो कट रहा है, अगर उनको ग्रॉस सैलरी यानी कि टोटल और जितना पैसा उनका कट रहा है वो अगर उनको माइनस कर दोगे तो नेट सैलरी होगा, यानी कि एग्जैक्ट सैलरी उनको कितना मिल रहा है। तो ग्रॉस सैलरी तो हो गया पूरा, और कुछ पैसे कट भी रहे ना, यहाँ पे देखिए DA डिडक्शन आर गिवन एज इनपुट, हम लोग भी डिडक्शन लिए हैं 1200 रुपये, यानी कि ये सब तो टोटल सैलरी हो गया यानी ग्रॉस सैलरी होगा। लेकिन नेट सैलरी निकालने के लिए हम लोग को ये माइनस करना पड़ेगा जो डिडक्शन हो रहा है उनका, यानी कि जो पैसे कट रहे हैं उनमें। तो वही हो गया नेट सैलरी इक्वल टू ग्रॉस सैलरी, यानी ये जो टोटल सैलरी है में से माइनस कर दो जो सैलरी उनका डिडक्ट हो रहा है, यानी सैलरी डॉट डिडक्शंस, ठीक है। तो इससे हम लोग का नेट सैलरी निकल जाएगा। अब बस सिंपली हम लोग को क्या बोला है, यूजिंग इंस्ट्रक्ट टू कैलकुलेट द ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी, यानी कि हम लोग को ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी करना बोला था फाइंड, हम लोग कर लिए ग्रॉस और नेट सैलरी। अब बस हम लोग इसको प्रिंट कर देते हैं, तो प्रिंट एफ ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू %d, ये n का है जो है, इस n का तो मतलब आप समझ ही गए होंगे, लाइन ब्रेक करने के लिए, यानी कि ग्रॉस सैलरी और जो भी होगा इनपुट ये %d कॉमा ग्रॉस सैलरी, यानी कि ये जो एग्जैक्ट इसमें जो ग्रॉस सैलरी आया है, और यहाँ पे ग्रॉस सैलरी का वैल्यू क्या है, ये है, और इसका वैल्यू कहाँ से आया, इन तीनों के ऐड करने से, यानी कि ये ग्रॉस सैलरी का वैल्यू इस %d में हो जाएगा। और इस 9 का मतलब n का मतलब है लाइन ब्रेक, यानी कि ये लाइन अब ब्रेक हो जाएगा, इस लाइन में अब आगे कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट लाइन में होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका n का यूज़ किया है। फिर नेक्स्ट में होगा प्रिंट एफ नेट सैलरी इक्वल टू %d और कॉमा नेट सैलरी, यानी कि ये जो नेट सैलरी में जो वैल्यू है यहाँ से जो निकाले नेट सैलरी में वो आके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ से नेट सैलरी भी निकल जाएगा, लास्ट में रिटर्न 0। तो देखिए अब आउटपुट क्या आएगा, ग्रॉस सैलरी क्या होगा, टोटल इन तीनों का ऐड, यानी कि ये 10,000 प्लस 1500 प्लस 1800, इस तीनों को ऐड करोगे तो आएगा 12,300। और इसी तरह से नेट सैलरी क्या होगा, तो ग्रॉस सैलरी माइनस सैलरी डिडक्शन, तो ग्रॉस सैलरी क्या है 12,300 और सैलरी डिडक्शन कितना है 1200, तो 12,300 में से अगर 1200 माइनस करोगे तो क्या आएगा 11,100, ठीक है। तो ये हम लोग निकल गया ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी। तो बस यही वीडियो था,
हाँ मैं समझ सकता हूँ कि अगर ये DA ना पता हो तो मुश्किल होता है, लेकिन जब आपको ये सब पता चल गया कि अच्छा ये DA है ये TA है, तब क्या मुश्किल हुआ कुछ भी। ये सिंपली स्ट्रक्चर बना लिया, इतना क्वेश्चन से बनाते आ रहे हो, आपको पता ही है स्ट्रक्चर अब बनाना। बस ये स्ट्रक्चर नाम देंगे, उसका नाम दे दिए, ये स्ट्रक्चर लिखे स्ट्रक्चर बनाने के लिए, स्ट्रक्चर का नाम दे दिए, उसके अंदर जो जो लिखने बोला हम लोग लिख दिए। ये 4 देने बोला था, बेसिक, DA, TA और रिडक्शन मैंने दे दिया। मीन में आया, उन सभी का मैंने वैल्यू भी दे दिया, बेसिक लगा सैलरी डॉट बेसिक, ये नाम दिया मैंने स्ट्रक्चर का नाम, और बस इसमें सैलरी डॉट बेसिक करके इसका बेसिक दे दिया, DA दे दिया, TA दे दिया, डिडक्शन दे दिया। अब ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए क्या, तीनों का ऐड कर दिया। नेट सैलरी निकालने को क्या, ग्रॉस सैलरी में से जो डिडक्शन हो रहा है उसको माइनस कर दिया, बस लास्ट में प्रिंट कर दिया। तो अगर ये सब पता हो तो ये क्वेश्चन एकदम आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो अब तो आपको पता चल चुका है, अगर अब आता है एग्ज़ाम में तो अब तो बना लोगे ना, कोई मुश्किल नहीं होगा। तो बस यही था इस वीडियो के लिए, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।